देवों के देव महादेव, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय हो बाबा बर्फानी। भगवान अमरनाथ की पावन कृपा, भगवान भोलेनाथ की पावन कृपा से श्री ओम सेवा समिति लगभग 23 वर्षों से निरंतर लगातार भूखे प्यासे भगवान भोलेनाथ के भक्तों की सेवा कर रहे हैं। किसी के पाँव में कोई थकावट हो, शरीर में कोई थकावट हो, हृदय में कोई थकावट हो और भूख के मारे यदि हृदय व्याकुल भी हो तो भी यह समिति निरंतर उन बाबा के भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करती है। सेवा मान करके केवल भक्तों की सेवा नहीं, एक एक भक्त भगवान शिव का रूप मान करके उनकी सेवा की जाती है। और उस सेवा का ही प्रारूप है कि निरंतर 23 वर्षों से आप और हम सब लोग मिलकर के पानीपत के नगर वासियों के द्वारा मिलकर के विशाल शिविर का आयोजन किया जाता है। भगवान अमरनाथ की पावन कृपा सब पर बनी रहे, सब पर बरसती रहे और इसी तरह आप और हम सेवा में लगे रहे, निरंतर ये सेवा बढ़ती रहे, लगे रहे और भगवान की कृपा में लगे रहे। भोलेनाथ के बारे में कहा जाता तो पानी और पत्तों से ही खुश होता, ज्यादा कुछ करने की और जल्दी प्रसन्न होने लगते हैं। वास्तव में भगवान भोलेनाथ अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं होते, भगवान परोपकार से प्रसन्न होते हैं। भगवान ये नहीं कहते मेरे पे जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मेरे किसी जीव की, मेरे किसी भक्त की, मेरे बनाए हुए इस संसार के किसी भी मानव की आप सेवा करते हैं तो भगवान प्रसन्न है। इसलिए वो तो केवल भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। तो भगवान भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, भाव से यदि जल भी अर्पण करें तो भी उनको समर्पित है, स्वीकार है। और भाव से जो भी कुछ अर्पण किया जाता है, पत्र पुष्पम फलम तोयम, भगवान भोलेनाथ उसे स्वीकार करते हैं। और वास्तविकता में भगवान भोलेनाथ अपनी सेवा से नहीं, जन सेवा से, समाज सेवा से, भगवान के बनाए हुए इन जीवों की सेवा से भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसी भगवान की महिमा है। वैसे ओम सेवा समिति उससे पहले हम अमरनाथ यात्रा में जाते थे। अब 23 साल से हम वहाँ पर एक भंडारे का भी आयोजन, जितना भी सामर्थ्य है हमारे में सब में इकट्ठे करके यहाँ पानीपत वासियों से 10-10 रुपए दो, चाहे कोई लाख दो, चाहे कोई 1000 दो, कितना भी दो, सारा इकट्ठा करके कोशिश करते हैं वहाँ पर जो भंडारे में वहाँ पर हम सेवा देश के अन्न की, जल की, दवाइयों की, कंबल की, जूते की, टेंट की, रहने की, सोने की, जो भी सुविधा दे सकते हैं कोशिश करते हैं हम सबकी सहायता करें। इसमें भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। मेरे पर तो भोलेनाथ की असीम कृपा रही है, मैं तो बड़ा आनंदित हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। और इस बार तो गजब की बात एक और है, पहले तो जिस तरह ओम सेवा समिति 23 साल से अपना भंडारा लगाई रही थी, इस साल एक और ने यहाँ पर परमिशन मिली, पानीपत की एक और है, नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसमें हम जितना भी उसका सारे उसमें इकट्ठे होकर सारे वहां पर हमने क्या काम करना है, भोलेनाथ की सेवा करनी है, उनके यात्रियों की सेवा करनी है, उनको दवाई की पूछनी है, उनको कंबल की पूछनी है, कोई भी परेशानी ना हो, किसी किस्म की परेशानी ना हो। हम चाहते हैं कि भोले बाबा का भजन करते रहे। हम सारे भाई मिलकर, सब सनातनी है, सब हिंदू हैं और गर्व से कहते हैं कि हम एक हिंदू पहले हैं और सनातनी है। आज क्या क्या भेज रहे हैं पानीपत से? यहाँ पर जितना भी जो खाद्य सामग्री है, जैसे जो राशन है, यहाँ से जो कंबल है, दवाइयाँ हैं और सेवक है जो वहाँ जाएंगे। टेंट हमारा ऑलरेडी वहाँ पर फिक्स है, हर साल हम वहाँ पर परमिशन मिल जाते हैं। वहाँ हमारा पक्का एक स्ट्रक्चर खड़ा है जिसको हमने फिर वहाँ तैयार कर पूरी सेवा करने की कोशिश की। अभी सेट हमारा वहाँ परमानेंट फिक्स है, परमानेंट हमारा सेट पक्का फिक्स है वहाँ पर। और जितने भी हम पूछते हैं मिलकर, जो भी यहाँ से भाई पानीपत से आसपास से जो भी मिलने जुलने वाले जितने भी जाते हैं वो पूछते हैं कोई सेवा में कमी रह गई हो तो अगले साल उसको ठीक करते हैं हर बार। 3 ट्रक जा रहे हैं, इसमें सारी खाद्य सामग्री और कंबल, दवाइयाँ सब कुछ जा रही हैं। यहाँ से हमारे जैसे हलवाई भी जाएंगे वहाँ पर जाके व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए, क्योंकि हमारे पास समय की मात्रा बहुत कम है, सिर्फ 10 दिन पड़े हैं। वहाँ पर ऊपर नीचे से पहलगांव से शेषनाग तक पहले हमने माल पहुँचाना है, उसके बाद वहाँ पर पूरा टेंट की व्यवस्था, लोगों के सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था पूरी उत्तम तरीके से की गई है, किसी भी चीज़ की कमी ना आए। हर चीज को नियमों के अकॉर्डिंग, जैसे हमारी श्राइन बोर्ड के नियम है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये व्यवस्था करते हैं।
आखिर तक चलेगा जब तक हाँ जी, ये आखिर तक चलेगा। 3 तारीख से स्टार्ट होकर 9 अगस्त तक ये भंडारा प्रभु इच्छा चलेगा। प्रभु इच्छा तक चलेगा। तो इच्छुक व्यक्ति जाना चाहिए कैसे आप? जो इच्छुक व्यक्ति जाना चाहे सबसे पहले उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनको मेडिकल करवाना पड़ेगा और नियमों के तहत ही जाना पड़ेगा। उसमें किसी भी व्यवस्था की जरूरत हो वहाँ पर रहने की, अगर उनको किसी चीज़ की परेशानी होती है तो हम अपने नंबर देंगे, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम जो पूरी हेल्प करेंगे। जो जाना चाहिए जिसकी सुरक्षा की कोई आपको चिंता नहीं है अपने? सुरक्षा तो भोले बाबा महादेव, देवों के देव महादेव, इसीलिए देवों के देव महादेव कहते हैं उनको। उन्हीं ने सबकी सुरक्षा करनी है, आपको तो हर वर्ष ही आप हर वर्ष जाते हैं आप? हर वर्ष जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली मुझे 25 साल हो गए हैं निरंतर जाते हैं। 1-2 बारी किसी कारण से नहीं जाते, वरना हर वर्ष निरंतर जाते हैं। तो वहाँ पर पूरी सेवा करते हैं। 25 साल हो गए, कृपा भी बरस रही होगी। हाँ, पूरी कृपा बरस रही है, महादेव की पूरी कृपा है, ठाकुर जी की पूरी कृपा है।